आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड में हम बातें करेंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को, यानी रीजनिंग से जुड़े जो प्रश्न है हमारे सामने यह पहला प्रश्न है। और यह प्रश्न जो आधारित है, यह प्रश्न आधारित है दिशा और दूरी, यानी रीजनिंग का जो चैप्टर है दिशा और दूरी का, उसी से यह प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूँ, यानी कोई व्यक्ति है वह उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ और फिर कह रहा है कि फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ। यानी सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समझे कि दक्षिणावर्त क्या होता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में, फिर कह रहे हैं उसी दिशा में घूमता हूँ और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुख किस दिशा में है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त को हम समझें। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की दिशा में और वामावर्त का अर्थ होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी मान लीजिए कि हम यह घड़ी है और यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे, यहाँ पर 6, अगर घड़ी की दिशा में ऐसे करते हैं तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, यानी इसके विपरीत में घूम रहा है तो यह वामावर्त है। यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वह वामावर्त दिशा, मतलब घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त दिशा, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु घूमेगा तो हम समझेंगे कि वह वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न में कि हम दिशा, मतलब दिशा को प्रदर्शित कर ले, यानी तभी तो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और हमारे सामने 8 दिशाएं होती हैं, तो इस तरह से हम 8 दिशाओं को बना सकते हैं। इस तरह से 8 दिशाएं होंगी। यहाँ पर होगा नॉर्थ, तो यहाँ पर होगा साउथ, और हमारे दाहिने हाथ में होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेस्ट। दाहिने मतलब राइट हैंड के तरफ होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड के तरफ होता है वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ तो नीचे होता है साउथ। इसके बाद इस दिशा को हम नाम देंगे नॉर्थ और ईस्ट, इस दिशा को नाम देंगे साउथ और ईस्ट, इस दिशा को हम नाम देंगे वेस्ट और साउथ, और इस दिशा को हम नाम देंगे नॉर्थ और वेस्ट। तो इस तरह से हमारे सामने 4 दिशाएं बनकर तैयार होंगी। अब हमारे सामने जो कह रहा है कि मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, यानी 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में जब घूम रहा है तो हम 105, यानी कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी हमारे सामने प्रश्न में दिया है कि मैं उत्तर को मुंह करके खड़ा हूं, तो हम उत्तर की तरफ मुंह कर दिए। इसके बाद कह रहा है कि पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, यानी 135 डिग्री हम इसको घुमा देंगे। 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90, और 90 में फिर 45, यानी 135 डिग्री यह व्यक्ति घूम चुका है। यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री घुमा तो 135 डिग्री घूम गया। यानी और फिर कह रहा है कि फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, यानी दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक जब घूमेगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम रहा है यह व्यक्ति। दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी की दिशाओं में घूम रहा है। तो घड़ी की दिशाओं में हम उत्तर से लेकर यहाँ तक मतलब साउथ ईस्ट तक आया तो 135 डिग्री घूम चुका है, और कह रहा है कि फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूम रहा है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में ही 45 डिग्री और घूम रहा है। तो 45 डिग्री हम और घुमा दिए, और कह रहा है कि और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी 225 डिग्री जो व्यक्ति है वामावर्त दिशा में घूम रहा है। और वामावर्त दिशा का अर्थ होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना। दक्षिणावर्त दिशा का अर्थ होता है कि घड़ी की दिशा में घूमना, और वामावर्त दिशा का मतलब होता है, मतलब दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में और वामावर्त दिशा का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के दिशा में घूम दिया और घड़ी का वामावर्त दिशा में 225 डिग्री घूमना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, और फिर 45 डिग्री घूमेगा तो 135 मतलब 225 डिग्री घूम लिया। तो इस तरह से जो हमारे सामने जो उत्तर होगा, यानी जिस व्यक्ति का मुख होगा, मुख जो होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में जो उसका मुख होगा उत्तर पश्चिम में होगा।
एक बार जैसे ही 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशाओं में घूम रहा है, तो जैसे ही हम घड़ी के विपरीत दिशा में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री और फिर 45 डिग्री जब घूमेगा तो 225 डिग्री घूम जाएगा। इस तरह से हम पहले प्रश्न को हल कर चुके हैं और पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उत्तर होगा उत्तर पश्चिम, यानी जो व्यक्ति है उसका मुख होगा उत्तर पश्चिम। और बारी है दूसरे प्रश्न की। आइए तो इस दूसरे प्रश्न को भी हल करते हैं। और हमारे सामने जो दूसरा प्रश्न होगा, अब हमारे सामने जो प्रश्न है यह प्रश्न नंबर 2 है, यानी 1 नंबर प्रश्न को हम हल कर चुके हैं और सामने हमारे प्रश्न 2 नंबर है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह कर, मतलब दिशा की ओर अग्रसर है, यानी एक व्यक्ति है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर यानी चल रहा है। वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। हमें यह समझना होगा कि घड़ी की जो उत्तर पश्चिम यानी जो दिशाएं होती है 8, हम उन 8 दिशाओं को लिखेंगे। फिर घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा में उस व्यक्ति को एक बार घूम रहा है और घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूम रहा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और सबसे पहले हल करने से पहले हम 8 दिशाओं को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ताकि इस प्रश्न को बिना दिशाओं से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम 8 दिशाओं को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो जो 8 दिशाएं होंगी हमारे सामने, यह होगा नॉर्थ, तो यह होगा साउथ, यह होगा ईस्ट, तो यह होगा वेस्ट। यानी जो हमारे सिर के तरफ होता है वो होता है नॉर्थ और पैर के तरफ होता है साउथ। दाहिने हाथ में होता है ईस्ट, तो लेफ्ट हैंड में होता है वेस्ट। तो हम इस तरह से 4 दिशाओं को लिख दिए। यह होगा नॉर्थ और ईस्ट, यह होगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर होगा साउथ ईस्ट, यहाँ पर होगा वेस्ट साउथ, और यहाँ पर होगा नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। तो इस तरह से हमारे सामने जो दिशाएं हो रही हैं वो 8 दिशाओं की हम बातें कर रहे हैं, यानी हमारे सामने 8 दिशाओं को हम लिख दिए हैं। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है, यानी वह व्यक्ति जो है उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर अग्रसर है। तो हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम की तरफ इस दिशा, मतलब इस व्यक्ति